हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहां आप अपने वोकेबलरी बैंक में कुछ नए वर्ड्स ऐड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए डेली यूज़ इंग्लिश एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है ब्लीकली। ब्लीकली का मतलब होता है निराशापूर्ण ढंग से, निराश होकर, बिना आशा के या उम्मीद रहित। एग्जाम्पल है शी थिंक्स ब्लीकली दैट शी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन हर लाइफ। वह निराश होकर सोचती है या उम्मीद रहित होकर सोचती है कि वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकती है। तो ब्लीकली का मतलब होता है निराशापूर्ण ढंग से या निराश होकर। अगला वर्ड है फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है बर्बरता से, प्रचंड रूप से, उग्रता पूर्वक, रौद्र रूप से, जमकर, भीषणता से या ज़बरदस्त रूप से, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बिल्डिंग वॉज बर्निंग फियर्सली। इमारत बुरी तरह से जल रही थी या रौद्र रूप से या जमकर जल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जल रही थी। सेकंड एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। द टू ब्रांड्स आर कंपीटिंग फियर्सली विद ईच अदर। दोनों ब्रांड एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैंटिकली। फैंटिकली का मतलब होता है पागलपन से, व्यग्रतापूर्वक, चिंतित होकर या क्रोधपूर्वक। और सेकंड इसका मीनिंग होता है वो होता है व्यस्ततापूर्वक या जल्दबाजी में, मतलब चिंतित या परेशान होकर जल्दबाजी में किया गया कोई काम। फर्स्ट मीनिंग से एग्जाम्पल है व्हाट डू आई डू नाउ, ही थॉट फ्रेंटिकली। अब मैं क्या करूं, उसने घबराहट से सोचा या परेशान होकर या चिंतित होकर सोचा। सेकंड मीनिंग से एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन वर्किंग फ्रेंटिकली टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वह अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जल्दबाजी में काम कर रही है या व्यस्ततापूर्वक काम कर रही है, यानी कि परेशान होकर जल्दी जल्दी काम कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफली। ऑफली का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक या अत्यंत, मतलब बहुत एक्सट्रीम। एग्जाम्पल है आई एम ऑफली टायर्ड एंड फीलिंग स्लीपी बिकॉज ऑफ 15 आवर्स लॉन्ग जर्नी। मैं 15 घंटे की लंबी यात्रा की वजह से बहुत थका हुआ हूँ और नींद महसूस कर रहा हूँ। तो ऑफुली मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लीफुली। ग्लीफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, उल्लासित होकर या खुश होकर। एग्जाम्पल है ही डांस्ड ग्लीफुली अराउंड द रूम व्हेन जजेस अनाउंस्ड हिज नेम एज अ विनर। जब जजों ने विजेता के रूप में उसके नाम की घोषणा की तो वह कमरे के चारों ओर खुश होकर नाचने लगा या प्रसन्नतापूर्वक या उल्लासित होकर नाचने लगा। तो ग्लीफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक या खुश होकर। अगला वर्ड है शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है शीघ्र, अविलंब, जल्दी ही, थोड़ी देर में या बहुत जल्द। एग्जाम्पल इज द डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विल शॉर्टली एंड सो बेटर टू डू इट फास्ट। प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा, मतलब जो डेडलाइन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसे तेज़ी से करना बेहतर है। तो शॉर्टली मतलब बहुत जल्द या जल्दी ही। नेक्स्ट वर्ड है डेफ्टली। डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, चालाकी से या दक्षतापूर्वक। एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियन डेफ्टली गेव आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रिपोर्टर्स। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब राजनेता ने या नेता ने चतुराई से दिए या दक्षतापूर्वक दिए। तो डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, चालाकी से या दक्षतापूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टली। डिजेक्टली का मतलब होता है उदासी के साथ, उदास भाव से, हतोत्साहित होकर, निराश होकर या खिन्नतापूर्वक। ये वर्ड ब्लीकली का सिनोनिम और ग्लीफुली का एंटोनिम वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन सिटिंग डिजेक्टली इन अ डार्क रूम सिंस ही लेफ्ट हिज जॉब। नौकरी छूटने के बाद से वह उदास होकर एक अंधेरे कमरे में बैठा है।
अगला वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, शायद ही कभी, विरले ही, यदा कदा या कदाचित। मतलब बहुत कम या लगभग बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल है आफ्टर बीइंग अ मदर शी सेल्डम गेट द चांस टू गो टू द सिनेमा। माँ बनने के बाद उसे शायद ही कभी सिनेमा में जाने का मौका मिलता है। तो सेल्डम का मतलब कभी कभार या शायद ही कभी। नेक्स्ट वर्ड है अस्केंस। अस्केंस का मतलब होता है संदेह से, शक से या अविश्वासपूर्ण ढंग से। एग्जाम्पल्स हैं ही लुक्ड askance एट माई सजेशन ऑफ लीविंग हिज बैग टू मी। उसने अपना बैग मेरे पास छोड़ने के मेरे सुझाव पर प्रश्न चिन्ह लगाया या उसे संदेह की दृष्टि से देखा या मेरे सजेशन पर शक किया। सेकंड एग्जाम्पल है ही लुक्ड askance एट द ओल्ड फैशन्ड वेज ऑफ हिज फादर। उसने अपने पिता के पुराने ज़माने के तौर तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाया या उन्हें संदेह से देखा। अस्केंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। और मानने को तैयार हम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें डाउट होता है कि ये सही है या गलत है हमारे लिए। तो अस्केंस का मतलब होता है संदेह से, शक से या अविश्वासपूर्ण ढंग से। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, अंततः या आखिरकार, मतलब फाइनली। फाइनली भी एक एडवर्ब है जिसका भी सेम मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है हर ड्रीम टू गेट अ जॉब इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी हैज़ इवेंचुअली केम ट्रू। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में नौकरी पाने का उसका सपना आखिरकार सच हो गया। तो इवेंचुअली मतलब आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब होता है फुर्ती से, तीव्रता से, शीघ्रता से, तेज़ी से या जल्दी से, मतलब फास्टली। फास्टली भी एडवर्ब है जो इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं माई फादर फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ब्रिस्कली बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। मेरे पिता ने अपना नाश्ता तेज़ी से समाप्त किया क्योंकि उन्हें कार्यालय के लिए देर हो रही थी। मतलब बहुत जल्दी से ख़त्म किया उन्होंने अपना नाश्ता क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडली। कैंडिडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, खुले तौर पर, खुलकर, खुल्लम खुल्ला या साफ साफ। एग्जाम्पल है शी कैंडिडली एडमिटेड हर मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड टू रेक्टिफाई इट। उसने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की और उसे सुधारने का वादा किया। रेक्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुधारना या सही करना, और कैंडिडली का मतलब होता है खुलकर या साफ साफ। तो अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में इंक्विजिटिवली। इंक्विजिटिवली का मतलब होता है जिज्ञासा पूर्वक, जिज्ञासावश, कौतूहल से या जानने की इच्छा से। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन इंक्विजिटिवली आस्क क्वेश्चंस टू दियर पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। बच्चे नई चीज़ें सीखने के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों से जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछते हैं या जानने की इच्छा से प्रश्न पूछते हैं। तो इनक्विजिटिवली का मतलब होता है जिज्ञासा पूर्वक, जिज्ञासावश, कौतूहल से या जानने की इच्छा से। जब हम किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है हमारी, तो बोलते हैं इनक्विजिटिवली। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रजिंगली। ग्रजिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, बेमन से, हिचकिचाहट से या बिना इच्छा के, या कह सकते हैं कि बिना किसी इंटरेस्ट के। एग्जाम्पल है माई फादर डजेंट लाइक पार्टीज़ बट ही ग्रजिंगली हैड टू कम विद अस। मेरे पिता को पार्टियां पसंद नहीं हैं लेकिन उन्हें अनिच्छा से हमारे साथ आना पड़ा या बेमन से हमारे साथ आना पड़ा। तो ग्रजिंगली मतलब बेमन से। अगला वर्ड है हैंस। हैंस का मतलब होता है अतः, इस कारण से, इसलिए, इस वजह से या अतएव। एग्जाम्पल है द म्यूजिक इज़ लाउड एट द पार्टी एंड आई एम हैंस अनेबल टू हियर योर वॉइस। पार्टी में संगीत ज़ोर से है या तेज़ है और इसलिए मैं आपकी आवाज़ सुनने में असमर्थ हूँ। मतलब पार्टी में म्यूज़िक बहुत लाउड है इसलिए मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ या सुनने में असमर्थ हूँ। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ बहुत ही यूज़फुल वोकेबलरी वर्ड्स शेयर किए हैं। आई होप आपको
वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।